जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, बच्चों टैक्सेशन में आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स में आगे कुछ एग्जांपल्स। 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस चैप्टर के जिसे हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। तो देख लेते हैं पहला एग्जांपल। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमें दिया गया है श्री कौशिक जी का, जिसमें उनके इनकम का डेटा हमारे पास है। तो ओवरऑल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पे हम खास ध्यान रखेंगे, हमें सोर्स ऑफ इनकम पहले चेक करना होता है। जैसे कि पहले में इंडिया में दिया है, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। सेकेंड में बताया गया है फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया है, इंडिया से रिलेटेड है, देन इट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल। तो ओवरऑल 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स हमारी मेथड के हिसाब से देखने हैं। तो देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो जैसे बच्चों हमने बोला, अभी पहली डिटेल जो है यहाँ पे हमारे पास है, उसमें बताया गया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। अमाउंट जो थी हमारे पास 23 लैक्स, तो वो जो है इंडियन बिजनेस होने की वजह से इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल। दूसरे में भी जैसे हम बता ही चुके हैं, पेंशन फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयर इन इंडिया है, तो इंडिया का ही एम्प्लॉयर है, तो उस वजह से उसकी जो अमाउंट है 3,60,000, 3,60,000, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल। बट थर्ड इनकम जो है बच्चों खास ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में है, बट अकॉर्डिंग टू द मेथड हमारे पास उसकी फर्स्ट रिसिप्ट जो है वो सीधा इंडिया में है, देन दैट अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल, जो कि 60,000 है। तीनों के तीनों यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए ये टैक्सेबल होगी। जबकि चौथा पॉइंट है बच्चों, उसमें बताया गया है प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री नॉट ब्रॉट इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारी मेथड का पॉइंट नंबर 3B आता है कि पॉइंट जो इनकम है वो इंडिया के बाहर की है, इंडिया में लाई नहीं गई है, कोई कंट्रोल मैनेजमेंट दिया नहीं गया, तो वो अमाउंट ओनली होती है टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो 92,000 ओनली फर्स्ट में टैक्सेबल होंगे, बाकी दोनों रेसिडेंशियल स्टेटस वाले केसेस में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट है बच्चों, इसमें जो अभी हमने चौथे में मिस किया, यानी कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं दिया था, बट यहाँ पे देख सकते हो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फॉरेन कंट्री सेटअप इन इंडिया, सेटअप इंडिया में है यानी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है, तो जो अमाउंट है 60,000 दैट विल बी टैक्सेबल। अब ब्रॉट नॉट ब्रॉट इन इंडिया लिखा है यानी बाहर ही रहेगी इनकम, तो पहले दो के लिए यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये जो इनकम है बच्चों वो टैक्सेबल होने वाली है। नॉन रेसिडेंट के लिए उसको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। और अब देख लेते हैं छठा पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड अब्रॉड। अब रिसीव कहीं पे भी हुआ हो, प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया की है, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। अब बच्चों जो 7th पॉइंट है उसमें फॉरेन सिक्योरिटीज है, उसमें बताया गया है हाफ ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन इंडिया। अब 40,000 की सिक्योरिटी है, आधी यानी कि 20,000 जो है वो इंडिया में रिसीव हुई है, देन 20,000 विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल। एंड रिमेनिंग अमाउंट के बारे में नेचुरली उन्होंने ब्रैकेट में इतना ही कहा था, हाफ ऑफ वाज रिसीव्ड इन इंडिया, टेक्निकली बाकी की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, देन इट विल बी ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बच्चों ये खास ध्यान रखना है। तो इनकम जो हमारे पास है श्री कौशिक जी की, उसका पूरा हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली है। और अब फाइनली हम टोटल करते हैं कैलकुलेटर में, तो उनकी टैक्सेबल इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से 35,12,000 होती है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से 34 लाख होती है। एंड फाइनली लास्ट में अगर हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट है तो उनको 28 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ बच्चों आज का हमारा। और अब देख लेते हैं दूसरा सम। तो बच्चों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि श्री ब्रैडमैन जी का है। यहाँ पे देखो पहली डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें दिया गया है इंटरेस्ट ऑन जापान डेवलपमेंट बॉन्ड 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया। नेचुरली 1/3 निकालना होगा 2,70,000 का, वो इंडिया में रिसीव होगा, बाकी का 2/3 नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है जो कि अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड देयर, यानी अमाउंट बाहर की है वहीं पे रहती है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, बाद में इंडिया में लाए जाए तो उसमें पॉइंट नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, यानी ये बाहर की इनकम रहेगी, तो इसे हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ही गिनेंगे। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में भी 5,50,000
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन है और उसे भी हम टैक्सेबल फॉर नेचुरली ऑर्डिनरी रेसिडेंट गिनेंगे। फोर्थ पॉइंट में 25,000 रिसीव हो रहे हैं इंडिया में, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। बाकी के 40,000 है वो कंट्रोल दिल्ली में है तो उसमें से वो पहले दो में टैक्सेबल होंगे। थर्ड में बताया गया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट पेड बाय इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी है तो टैक्सेबल फॉर ऑल होगा। और लास्ट में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इंडिया में है अहमदाबाद में, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। तो बच्चों देख लेते हैं टोटल कैलकुलेशन इसकी। तो जैसे कि बच्चों अभी अभी हमने ऑब्जर्व कर लिया क्वेश्चन को, टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री ब्रैडमैन हमारे पास है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर जो आपका ईयर होता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो पहली डिटेल में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन जापान डेवलपमेंट बॉन्ड है। जैसे कि अभी अभी हमने कहा था कि वो जो अमाउंट है 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया बोला हुआ है, तो दैट इज 1/3 ऑफ 2,70,000 90,000 होता है। देन 90,000 इज टैक्सेबल फॉर ऑल, तीनों में टैक्सेबल होगी। रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड आउटसाइड है, यानी वो जो अमाउंट है 1,80,000 बाहर ही रहने वाली है, देन इट इज ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी दोनों में डैशेस होंगे। देन दूसरे में इनकम बांग्लादेश में है, वहीं पे रहती है, बाद में लाया जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, देन इट इज ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट 93,000। एंड तीसरा पॉइंट लंदन की प्रॉपर्टी वहीं रहती है तो वो जो अमाउंट है 5,50,000 दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी दोनों के लिए नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्नड इन जर्मनी, उसमें बच्चों बताया था कि 25,000 वेर रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो तीनों में आ जाएंगे। एंड रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि टोटल अमाउंट में से 25,000 यानी कि आप 65 में से 25 माइनस करोगे, ब्रैकेट में यहाँ पे हमने मेंशन किया है कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि OR एंड RBNOR के लिए जो है वो टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं। पांचवें पॉइंट में बच्चों इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिया गया है, पेड बाय इंडियन कंपनी है, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, तो जो 40,000 है वो टैक्सेबल फॉर ऑल रहेगा। एंड लास्ट डिटेल अगेन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया इन अहमदाबाद, यानी इंडिया ही होने वाला है, चाहे मैनेजमेंट कहीं से भी हो, इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम इंडिया देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, यानी 3,27,000 तीनों में आएंगे। और अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से 13,45,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस के हिसाब से 5,22,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर वो नॉन रेसिडेंट बनते हैं तो उनको 4,82,000 पे टैक्स पे करना है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आज के सेशन में। आज के सेशन का तीसरा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्री जनार्दन जी वाला एग्जाम्पल, खास ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 डिटेल्स है, थोड़ा लेंथ वाला सम हमें यहाँ पे दिया गया है बच्चों, खास ध्यान रखना है। पहले बताया गया है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड देयर लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, अगर बाहर की इनकम बाहर ही रहती है बाद में लाई जाए तो इट इज ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो पहली अमाउंट ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगी। सेकंड है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिट फॉरेन बैंक में की गई है, ये भी ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए होगा। प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, देन जो अमाउंट है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पहले दो के लिए होगी, मगर ब्रैकेट में दिया गया है 20 लाख वेर रिसीव्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट रिसीव्ड 20 लाख जो है सीधे इंडिया में जमा हुए हैं, देन इट इज टैक्सेबल फॉर फर्स्ट 3, यानी बाकी के 20 लाख है बच्चों वो कंट्रोल मैनेजमेंट की वजह से पहले और दूसरे में आएंगे। थर्ड के बाद चौथा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बताया गया है इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ विच 1/4 हैज बिकम ड्यू नॉट रिसीव्ड, यानी 1/4 नहीं मिला है, दैट मीन्स 3/4 जो है वो इंडिया में रिसीव्ड हो चुका है, लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो 3/4 इंडिया में होगा टैक्सेबल फॉर ऑल, 1/4 ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देन डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट इंडियन कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड है, देन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट कहीं से भी हो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल। सातवां पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट
ऑफ लैंड सिचुएटेड इंडिया, ठीक है, और उसमें हमें अमाउंट 3 लाख रुपए मिली है। अब चाहे वो अमाउंट 5 लाख में सेल हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, श्री जनार्दन जी को 3 लाख मिले हैं तो 3 लाख इज टैक्सेबल फॉर ऑल। एंड पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर कभी भी दिया जाए बच्चों, फॉर्मल इंडियन एम्प्लॉयर यानी इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। एंड 9 नंबर में बताया गया इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग अर्लियर प्रीवियस ईयर इज ब्रॉट टू इंडिया। अर्लियर प्रीवियस ईयर की कोई इनकम बच्चों हम गिनते नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्टली देख लेते हैं और टोटल चेक कर लेते हैं। समझा तो दिया ही है मैंने क्वेश्चन। सो टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री जनार्दन जी के लिए बात कर रहे हैं। हमारे पास डेटा रेडी है। पहला जो मैंने जैसे कहा कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड है, इन एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया है, देन ओनली टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा 24,25,000। देन दूसरे में बताया गया है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया डिपॉजिटेड इन फॉरेन बैंक, दैट इज ऑल्सो आउटसाइड, तो 13,60,000 टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने वाला है। फिर अब जो तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पे ही ध्यान रखना है खास, बाकी तो दूसरे पॉइंट नॉर्मल है। प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उसमें बताया गया है हमें कि 20 लाख जो है रिसीव्ड हुए फर्स्ट टाइम इन इंडिया यानी 20 लाख इज टैक्सेबल फॉर ऑल। रिमेनिंग अमाउंट नॉट रिसीव्ड बट कंट्रोल इंडिया में से है, तो 20 लाख बाकी के जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड RBNOR के लिए टैक्सेबल होंगे, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं। तो ये खास एक ध्यान रखना है। रिसीव्ड इन इंडिया बताया जाए तो तीनों में आ जाता है, कंट्रोल इंडिया में हो तो पहले दो में, बाहर की इनकम बाहर रहती है तो ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटी। हमें बताया गया था 1/4 वॉज ड्यू नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो 1/4 जो है 12,80,000 का 1,28,000 का, तो वो जो है वो 32,000 होगा, दैट इज ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 3/4 जो है इंडिया में आया होगा, 96,000 इज टैक्सेबल फॉर ऑल। तो ये पॉइंट खास ध्यान रखना था। उसके बाद पांचवें में तो डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है, so it is taxable for all. Then profit from a business in Mumbai which is managed from abroad, it is also taxable for all. Profit on sale of plot of land situated India है तो that is also taxable for all. Then जैसे कि हम आगे कह रहे हैं पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर अमाउंट जो है that is also taxable for all 4,50,000. एंड 9 नंबर का पॉइंट है इनकम अर्नड ड्यूरिंग अर्लियर प्रीवियस ईयर बच्चों, अर्लियर प्रीवियस ईयर की इनकम है, देन वो जो है वो इनकम जो है कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, तो वो अमाउंट गिनने वाले नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों टोटल टैक्सेबल इनकम की, तो टोटल एक टैक्सेबल इनकम जो है वो हो जाती है हमारी 1,02,44,000। देन RBNOR के लिए वो हो जाती है 64,27,000। एंड लास्टली अगर हम बात करते हैं नॉन रेसिडेंट के लिए तो वो हो जाती है 44,27,000। तो बच्चों इस हिसाब से हमें हमारी टैक्सेबिलिटी जो है श्री जनार्दन जी की वो पता चल जाती है कि उनकी टैक्सेबल इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के जो स्टेटस है उस हिसाब से किस तरह से रह सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, खास ध्यान रखना है, मोस्ट टाइम पे करके रखना है। ये तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार करो बच्चों, ठीक है। यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में, तैयार करो परफेक्टली। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.